जन्म जन्मांतर के पाप दूर होते हैं। प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं और जरा सा पुण्य उदय होता है, तब ऐसा शुभ कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। ये भगवान की कथा हर मानव के नसीब नहीं होती है। और भगवान की चर्चाएं, ये भगवान का सत्संग, संतों का सत्संग सुनने के लिए देवता भी ललायत रहते हैं। वो सोचा करते हैं कौन सा दिन होगा जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ेगा, तब हम अवतार लेकर के जाएंगे, तब प्रभु की चर्चाओं का गुणानुवाद करेंगे। इस बात के लिए देवता भी ललायत रहते हैं। हे मानव के चोला, हमारी तुम्हारी जिंदगी इतनी अच्छी है। बाबा तुलसीदास भी कहते हैं कि मानव की जिंदगी सर्वोत्तम है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि बड़े भागी ओ मानस धन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भागी मानस धन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भागे मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। ग्रंथों में इसका लेख है कि मानव की जिंदगी, ये मानव का शरीर सर्वोत्तम बताया गया, सर्वश्रेष्ठ। गोस्वामी तुलसीदास ने ये क्यों नहीं लिखा कि बड़े भाग्य भैंसा तन पावा? बाबा तुलसीदास ने ये क्यों लिख दिया बड़े भाग्य मानस तन पावा? अरे मानव के शरीर से तो पशुओं का शरीर काफी बड़ा होता है, तो गोस्वामी तुलसीदास ने ये क्यों नहीं लिखा बड़े भाग्य बकरा तन पावा? अरे बाबा तुलसीदास ने ये क्यों नहीं लिखा कि बड़े भाग्य गधा तन पावा? वो तो मानव से ज्यादा वजन उठाता है ना। लेकिन बाबा तुलसीदास ने ये क्यों लिख दिया कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। मानव के शरीर की इसलिए ये कल्पना की है गोस्वामी तुलसीदास ने कि 5 तत्व से बना शरीर ये सर्वश्रेष्ठ शरीर है, क्योंकि ये मानव अपने स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। ये इंसान अपनी जगह स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है।
हर पशु हर पंछी परतंत्र है। घर में यदि कोई पशु पाल रखा हो, भैंस है, ये भैंस खूंटा पर बंधी है, वो परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। यदि उसे भूख लगेगी तो बेचारी बोल नहीं सकती है, मालिक जब उसे डालेगा तब वो बेचारी खाएगी, वो परतंत्र है। और मानव को यदि भूख लगती है, प्यास लगती है, जाड़ा लगता है, तो ये स्वतंत्र है, अपने स्वतः उठेगा और अपने उस कार्य को तुरंत करके सर्वसंपन्न हो जाएगा। तो ये मानव का शरीर सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। इसलिए मानव के शरीर की कल्पना की है। और ये मानव का शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। 5 तत्व। ये सुंदर सी काया को हम व्यर्था गमाएं जिंदगी में तो हमारे मानव होने का कोई फायदा नहीं होगा। ये मानव का शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। चित जल पावकी गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर बनाया है। कौन से 5 तत्व? चित जल पावक गगन समीरा, यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व है। और इन 5 तत्वों से मिलकर के ये मानव का शरीर बनाया। और इन 5 तत्वों के अंदर 5 प्रकृतियां हैं। 5 तत्वों की कुल मिलाकर के 25 प्रकृतियां हो जाती हैं, जो इस मानव के शरीर को चलाती है। ये शरीर हमारा जल से बना है, अग्नि से बना है, वायु से बना है, आकाश से बना है। प्यारे भक्तों, इस 5 तत्व के शरीर को हम अपना व्यर्था गमा रहे हैं। इन्हीं 5 तत्व के शरीर में भगवान का अंश है। और बिन भगवान के अंश के ये मानव का शरीर चल नहीं सकता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, वो इंसान क्या है जिसने अपनी जिंदगी की तरफ ध्यान नहीं दिया हो। जिंदगी में समय बार बार लौट करके नहीं आता है। यदि एक बार समय निकल गया, वो पुनः समय दोबारा आने वाला नहीं है। और हर मानव की जिंदगी में 4 पन होते हैं। मुख्य 3 पन होते हैं और 1 पन जो होता है वो लेके चला जाता है। हर मानव की जिंदगी में 4 पन बताएं: लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। भगवान ने हर आदमी के पीछे ही अपने 4 आदमी लगाए। मां के गर्भ से मानव जन्म लेता है तो सबसे पहले आता है लड़कपन। और जिंदगी में यदि कहीं सुख है तो वो लड़कपन में ही है। जिंदगी में यदि कहीं सुख है तो वो लड़कपन में ही है, अन्यथा दुनिया में कोई सी जगह सुख है ही नहीं। कैसा? एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे गुड़ाहर मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने को पाठशाला को धाए। क्या बताऊं बताया न जाए, वो लड़कपन वाले दिन मुझे आज बहुत याद आया। लड़कपन में बड़ा आनंद था, बहुत आनंद था। किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो दुनिया वाले जाने। लड़कपन तो हमारा हंसने खेलने में निकल गया। लड़कपन में हमने भगवान की भक्ति को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। वो तो हंसने और खेलने में निकल गया। जवानी तैयार खड़ी, बोली हट नंबर मेरा है। आ गई कौन?
जवानी। खैर जवानी के जमाने की बात तो कुछ अलग हुआ करती है। जवानी जब आई तो वह जवानी ने सुख की नींद में सोने नहीं दिया। एक ने आकर ऐसी गड़बड़ हम मचाई। किन्ने गड़बड़ मचाई? जवानी ने। एक ने आकर ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वाले ने नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बाली बच्चा भय खुशी मन मनाई, और जीवन में जो कुछ करी कमाई वो सब बाली बच्चन के ही काम में आई। जवानी में सुख की नींद सो नहीं पाए। पूरी जवानी निकाल दी कमाने में और गमाने में, और रही तब तक बड़े प्रेम से रही, और गई तो स्वतमी छोड़ के चली गई। बुढ़ापो तैयार खड़ो, बोले हटो बहुत दिन से इंतजार कर रहे। आ गया बुढ़ापा। बाहरी बुढ़ापे ने सुख की नींद नहीं सोने दिया। एक ने आकर ऐसा दबाया, एक ने आकर ऐसा दबाया, सिर हला मुंह खोखला बनाया, खांसी खुर्रा ने अपना अड्डा जमाया। चलती हुई कमर को एक उसने कमान बनाया। जिन्हें हमने बालापन से पढ़ाया उन्होंने बुढ़ापे में टूटा खटोला दिखाया। क्या बताऊं, बताया न जाए। वो लड़कपन वाला दिन मुझे बहुत याद आया। सारी जिंदगी तो मैंने बाली बच्चों के लिए कमाने में लगा दी, लेकिन उन बच्चों ने टूटा खटोला बुढ़ापे में दिखाया। बारे बुढ़ापे आएगा वो बुढ़ापो न जानी रे दगा दे गई जवानी। अब बुढ़ापो आओ सो आओ, रहो तब तक बड़े प्रेम से रहा, बड़ा प्यार किया बुढ़ापे ने। अरे भैया संग में मौत और लेके चलो आओ। तब तक मौत आकर के चढ़ बैठी और बोली बहुत दिन से इंतजार कर रही हूं, कब तक रहोगे, हटो। आ गई मौत। एक छाती पर आकर के चढ़ेगी, जान से तन को खाली करेगी, लाश झटपटी उठेगी, जाके शमशान में लगेगी। फिर वहां आग लगेगी, घर पर यार बारों की दावत उड़ेगी। खाने वालों ने बड़े मजा दिखाया, क्या बताऊं बताया न जाए। वो लड़कपन वाला दिन बड़ा याद आया। देखते देखते लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत संसार में बस आए और गए। इसलिए तो संसार को कहते जग। बाहरी इंसान तेरी जिंदगी इसी में निकल गई। जिंदगी का मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया। संतों ने बताया है, हे महाराज, जिंदगी में ये लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत हर मानव की जिंदगी में आते हैं। सुख की नींद नहीं सो पाते। इंसान इधर की इधर उलझन में पड़ा रहता है, आता है और चला जाता है। जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है। आत्मा परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए बहुत तड़पती है, लेकिन शरीर में रहने वाली इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि उस आत्मा को भगवान से मिलने के लिए रोक देती है। 5 तत्व के इस मकान में आत्मा बैठी है, भगवान का बड़ा चिंतन करती है, लेकिन इसके अंदर भरे हुए विकार भगवान से मिलने नहीं देते हैं। और एक दिन वो होता है जब मौत का तमाचा लगता है तो आत्मा निकल करके जाती है। प्यारे भक्तों, उस दिन वो आत्मा आजाद होती और कहती हुई चली जाती है। उस आत्मा शरीर से जब निकली तो वहां एक उपात्मा रही। आत्मा उपात्मा से बोली, बेना
हम तो चली अपने पिया से मिलने को। आत्मा का पति परम पिता परमात्मा होता है। ये दुनिया वाले सब हैं नकली पति और पत्नी है। ये शारीरिक संबंधित पति और पत्नी नजर आ रहे हैं, लेकिन सच्चा प्रेम उस आत्मा का परम पिता परमात्मा से होता है। भैया आत्मा जब निकल करके चली है तो उप आत्मा से कह के गई है, बहना मैं तो जा रही हूं,